Hello everyone, my name is तमन्ना राणा एंड आई एम फ्रॉम आरसी अकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैटर को कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी उससे डिफ्रेंशिएट किया है, उसके टाइप्स देखे, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें 5 स्टेट्स देखे हमने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा कि 5th स्टेट को क्या बोलते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फादर ऑफ केमिस्ट्री भी देखा, तो याद रखो कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री। सो अगर वो वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये यहाँ का नेक्स्ट जो आपको समझ आएगा। सो बेसिकली मैंने बताया था मैटर ही इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 टाइप, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल हमने कवर कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम बोलते हैं सो दैट मीन्स यू हैव यूज केमिकल रिएक्शंस और केमिकल वहाँ पे यूज़ किया है। सो दिस प्रॉपर्टीज़ आर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, वहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ किए हैं। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टी मेनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 टाइप, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो प्योर सब्सटेंस इज वॉट, दैट सब्सटेंस इज शुड बी प्योर। वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। एंड इट शुड हैव सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए दैट विल डिफ्रेंशिएटेड टू सब्सटेंस। वो दो जो सब्सटेंस रहते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करें। एंड दे शुड हैव यूनिक आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, यूनिक। मैं एग्जांपल देती हूँ सॉल्ट और शुगर का। अगर सॉल्ट और शुगर देखा तो दोनों की अपीयरेंस सेम है, वाइट कलर, बट सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। सो दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रही है। सो दैट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अगेन दे शुड हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, देयर यूनिक आइडेंटिटी, वो जो उन दोनों को डिफरेंट करे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो, शुगर और स्मॉल प्लास्टिक क्यूब्स, दोनों अपीयरेंस सेम होंगे, शाइनी अपीयरेंस देंगे, बट अगर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं हम वाटर में तो वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है अच्छे से। बट प्लास्टिक क्यूब्स क्या होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, तो वो फ्लोट करता है वो पानी पे, तो दैट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो सारे सब्सटेंस किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में। वो सारे प्योर है और उनकी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, फिर से क्लासीफाई करें, सो इट हैज़ 2 टाइप, 2 पार्ट्स में वो क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकेंड इज कंपाउंड। सो बहुत बार ऐसा होता है हम एलिमेंट को कंपाउंड बोल देते हैं और कंपाउंड को एलिमेंट, हम दोनों का डिफरेंस ही हमें पता नहीं है। ऐसा हो जाता है कि एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस, वो सारे तीनों एक ही लगते हैं, पर बहुत डिफरेंस है। सब्सटेंस के पार्ट है एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मेन डिफरेंस क्या है, सी एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर पार्ट, उसको हम लोग फिर से डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल पार्ट में बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज़ करके हम उसको सिंपल पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर एग्जांपल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, वो उसको क्या आप सोडियम है उसको कौन से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो वो सारे पहले से सिंपलर फॉर्म में। सो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म बाय यूजिंग द केमिकल रिएक्शन, सो दे आर द एलिमेंट्स। सो जो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है 118, याद रखो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है 118। सो जो सारे एलिमेंट्स है वो पहले से सिंपलर फॉर्म में, उसको हम कोई भी रिएक्शन कन्वर्ट करके सिंपल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो दीज आर द एलिमेंट्स। सो ये एलिमेंट्स अगेन क्लासीफाई एज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। सो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती है। सो मेटल क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस देता है, हमें पता है। सिल्वर देख लो, शाइनी अपीयरेंस देता है वो। सेकेंड, दे आर डक्टाइल, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, सो उसको वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। दे आर मेलेबल, से दे आर ड्रॉन इनटू द शीट्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे इम्पॉर्टेंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो वो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो अगर ले लिया मेटल, सोडियम ले लिया, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे क्या है, मेटल आ गए। ओके, अगर नॉन मेटल की बात करें, सो जो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है वो नॉन मेटल में हो गई। सो मीन्स नॉन मेटल इज डू नॉट गिव यू द शाइनी अपीयरेंस, वो शाइनी अपीयरेंस नहीं देते। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है, डक्टाइल नहीं है, मेलेबल नहीं है। सो अगर एग्जांपल देखोगे कार्बन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हो गए, नॉन मेटल में आ गए। ठीक है, मेटलॉइड। सो मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो मेटलॉइड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच का पार्ट है। मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मेटल की होगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नॉन मेटल की होगी, मतलब ना इधर का ना उधर का, वो बीच का है। ओके, सो अगर एग्जांपल देखें तो आर्सेनिक ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, ये सारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स में आ गए।
सो दीज आर द एलिमेंट्स, ये सारे कहाँ हैं, एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है वो सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें भी हमने नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड में देख ली। बात करें अब कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स में हमने क्या देखा, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर पार्ट, उसको सिंपल कंपाउंड में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय यूजिंग एनी केमिकल रिएक्शंस। ओके, कंपाउंड्स में क्या होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड और दे कैन बी डिकम्पोज्ड, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर पार्ट, उनको सिंपलर कंपाउंड में आप ब्रोकन कर सकते हो, उनको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द सम केमिकल रिएक्शन। अगर मैं लूँ वाटर, सो ये क्या है, कंपाउंड है, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से H2 ऑक्सीजन गैस क्रिएट कर सकते हो। सोडियम NaCl अगर लिया, सोडियम क्लोराइड, सो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं Na+Cl-। सो ये सारे क्या हो जाते हैं, कंपाउंड हो जाते हैं, जो सिंपल पार्ट में उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ईजी है डिफ्रेंशिएट, एलिमेंट को नहीं कर सकते सिंपल पार्ट में और कंपाउंड्स को कर सकते हैं। ओके, नाउ द कंपाउंड्स इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अब कंपाउंड को भी हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, ऑर्गेनिक इज ए कार्बन केमिस्ट्री। सो ये जो कंपाउंड है ये सारे कहाँ से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब कंपाउंड्स कार्बन से क्रिएट किए होंगे। ओके, सो दे आर द कार्बन केमिस्ट्री। सो कार्बन मीन्स दे आर द सोर्स ऑफ लिविंग थिंग, मतलब ये कहाँ से क्रिएट किए, लिविंग थिंग के सोर्स से क्रिएट किए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। वन मोर थिंग, सिंथेटिक, मतलब आजकल तो मैन मेड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो याद रखो, फर्स्ट मैन मेड और फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। जो पहला लैब में प्रिपेयर किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया है। बहुत सारे मैंने ऐसे हाईलाइट क्वेश्चन बताएं लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे बताएं। सो इसमें भी याद रखो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय मैन और सिंथेसाइज इन लैब इज यूरिया। ओके, ये पहला कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे होती है कार्बन, सो दे आर ऑर्गेनिक। बात करें इनऑर्गेनिक की, सो दिस इज फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज, जो नॉन लिविंग सोर्सेज है वहाँ से वो मिलते हैं, लाइक दे आर अंडर द अर्थ क्रस्ट। वो वहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, अंडर द अर्थ क्रस्ट। लाइक सोडियम NaCl की बात करें तो इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, एक और नाम है इसका रॉक सॉल्ट, और हम इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको हाइड्रेटेड फॉर्म H2O। सो दिस इज अ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं हम, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। सो ये सारे कहाँ पे आ गए, इनऑर्गेनिक में आ गए, दे आर फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। सो याद रखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफ्रेंशिएशन, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के अगर डेफिनेशन देखने गए तो एक आइडिया आ जाता है, दो कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं एक साथ, बस। तो वही है, सिर्फ थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बोलना है। सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, और सब्सटेंस इज अ मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अगेन दिस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला हो जाता है होमोजीनियस, एंड सेकेंड इज heterogeneous। होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सो इसमें क्या होता है, व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वन सोल्यूशन, वो पूरे कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, दैट इज कंप्लीटली मिसिबल। सॉल्युबल को हम टर्म देते हैं मिसिबल, मिक्स टुगेदर। ओके, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वो। अगर मैंने एग्जांपल लिया अल्कोहल और वाटर का, जब तुम अल्कोहल और वाटर ऐड करोगे तो वो एक ही फेज़, मतलब एक ही लेयर में सब कुछ आ जाएगा, तुम्हें ऐसा डिफ्रेंशिएटेड, हाँ यहाँ पे अल्कोहल है यहाँ पे वाटर, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। दे आर प्रेजेंट इन अ वन फेज। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बोथ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन वन फेज, बट दे रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, बट उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन करके रखते हैं। ओके, दैट इज़ अ होमोजीनियस। दे फॉर्म द सोल्यूशन,
दो कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं, दैट इज दे फॉर्मिंग द सोल्यूशन। तो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो अल्कोहल, वाटर या कोई जूस जो पूरे कंप्लीटली मिसिबल है, एक ही लेयर में सब कुछ होना चाहिए। सो दे आर प्रेजेंट इन वन फेज, दे आर कॉल्ड एज अ होमोजीनियस। अगर बात करें हिट्रोजीनियस की, सो व्हेन टू और मोर कंपाउंड मिक्स टुगेदर दे आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल, दे आर इमिसिबल, मतलब दे आर प्रेजेंट इन टू फेज। ऑयल को वाटर में डालोगे, यहाँ पे देखो जब ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं सो यू सी टू फेज, यहाँ पे अगर ऑयल की फेज है तो एक वाटर की फेज दिखती है। ओके, ऐसे दो फेज तुम्हें एकदम पता चल जाएगा ऑयल कहाँ है वाटर कहाँ है। ऑयल ऊपर क्यों है? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है वाटर पे, इसलिए वो वाटर के ऊपर है। सो ऐसे दो लेयर जब दिखेगी तो उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है केमिकली, दैट इज फिनॉल एंड वाटर। जो फिनॉल और वाटर है वो भी हिट्रोजीनियस में ही होता है, मतलब वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं है, उनमें दोनों में एक लेयर दिख रही है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इस पे कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेंसिटी। ओके, सैंड एंड वाटर भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, सैंड जो होगी वो नीचे वाली लेयर, लोअर लेयर में प्रेजेंट होगी, क्यों, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, सो वो नीचे की लेयर पे सेटल होती है। सो दीज आर द हिट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सो टोटली हमने आज क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होकर मैटर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो हमने उसको प्योर सब्सटेंस में किया, अगेन प्योर सब्सटेंस से हमने उसमें एलिमेंट और कंपाउंड में किया, देन मिक्सचर में हमने उसको होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस में किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।